वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन जब हमारे पास सब कुछ है, भगवान याद कब आते हैं? मंदिर कब आता है याद जाना पड़ेगा। गुरुजी को फोन कब लगता है? कब लगाते हैं? सत्य है महाराज, जब तक हमारे पास ये माया का चक्कर है, धन है, बेटा है, भाई है, परिवार है, सब सुख है, तो भगवान यहाँ नहीं आते। पर जब सब छोड़ जाते हैं, चारों तरफ से माया पकड़ लेती है, तब वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है वो गुरुदेव चरण में हो। जब जब भी प्रभु तुमने पुकारा, जब भी प्रभु तुमने पुकारा, आन सकी में द्वार तुम्हारा। बंधन है वो गुरुदेव जगत का बंधन, बंधन है वो गुरुदेव जगत का सूजी कहते हैं ये कथा कहाँ से शुरू हुई, वहां से हम आरंभ करते हैं। तो ये कथा है गंगा के तट पे निमिषारण्य तीर्थ में एक संत बैठे हैं। सूजी महाराज कथा के ध्यान रखना। अब महाराज कथा शुरू हो रही है, तो आप सबसे मेरा एक प्रश्न है कि कथा को सबसे पहले कहा किसने? ये राम कथा, ये भागवत कथा, ये वेद, ये पुराण किसने कहा है? We don't know. हैं? अब लोगों को पता होगा। सबसे पहले कथा को कहने वाले हैं महादेव। कौन है? स्वयं भगवान शिव। तो श्री सुख जी कहते हैं ये कथा मुझे अमर कथा सुनना है। बोले ये क्या होती है? बोले जो सुनता है वो अमर हो जाए। अब महाराज माँ पार्वती को लगा कि ऐसी कथा, ऐसा सीक्रेट महादेव ने आज तक मुझे बताया नहीं। तो जब महादेव आए तो नारद जी इतना कह गए थे, इसका कारण है कि आप महादेव से पूछ लेना कि उनके जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी है। जब महादेव जी आए तो महाराज श्री माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, बाबा आपके गले में जो मुंड माला है, क्या पहनते हैं भोलेनाथ? है ना, ये मुंडों की माला किसके मुंड हैं? इतने सारे मुंड आपने इकट्ठे कर रखे हैं, गले में पहन रखे हैं, किसके हैं? और जब महादेव ने, माँ पार्वती ने महादेव से पूछा तो महादेव जी ने क्या कहा? बोले जितने भी मुंड मैंने पहने हैं ना, ये सारे के सारे तेरे हैं। किसके हैं? सारे के सारे तेरे हैं। और जब माँ पार्वती ने सुना कि भाई मेरे सारे के सारे हैं, तो महादेव जी एक बात बताइए। बोले क्या? बोले मेरा इतनी बार जन्म हो गया, इतनी बार मेरी मृत्यु हो गई, तो इतने सारे मेरे मुंड इकट्ठे हो गए, इसमें एक आध तो आपका भी तो होगा, है ना। अब जैसे ही महादेव से कहा माँ पार्वती ने, तो महादेव जी कहते हैं मैं तो अजन्मा हूं, जिसका जन्म ही नहीं मारा।
हाँ, जो आया ही नहीं तो जाएगा कहाँ से? अखंड है, अनंत है, अछेद है, अभेद है। और जैसे ही कहा तो माँ पार्वती कह रही, आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी जो आप अमर हो? आपने कौन सी दवाई खा रखी? और जैसे ही कहा तो महादेव जी कहते हैं, मैंने अमर कथा। कौन सी कथा? अमर कथा। मैंने एक दवा खा रखी। जैसे किसी को शुगर हो जाए, डॉक्टर क्या कहता है, भाई एक परमानेंट दवा खाइए आप। किसी आयुर्वेदिक के चक्कर में मत पड़ना कि कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस एक गोली रोज खाना है। और महादेव जी वो एक गोली रोज खाते हैं, और महादेव जी अखंड अनंत अछेद अभेद है कि नहीं है? अमर है। आपको ना अमर, जीतनगर है ना, द्वारिकाधीश भगवान की। सब कहेंगे राधे राधे। ये शुगर बीपी होने का कारण क्या है? चिंता। सबसे बड़ा हमारा टेंशन। जितनी जितनी हम चिंता करते हैं वैसे वैसे गोली बढ़ती जाए। देखो हम छोटी मोटी चिंताएं करते हैं। एक बात बताओ, महादेव जी कभी चिंता नहीं करते। उनके तो पास में ही शेर खड़ा है और पास में ही बैल खड़ा है। उनको कभी चिंता नहीं, टेंशन नहीं होता कि दोनों झगड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा। उनके तो गले में सर्प पड़ा हुआ है और गणेश जी का वाहन चूहा है। बताओ अगर ये नीचे उतर जाएंगे तो क्या होगा? पर नहीं, महाराज महादेव के सिर पे गंगा है, भाल पे चंद्रमा है और ललाट पे अग्नि है, और महाराज कंठ में विष है, और विष गले में, भाल पे चंद्रमा और चंद्रमा में अमृत। एक बात बताइए, अमृत और विष पास पास में रहते हैं क्या? जल और अग्नि पास पास में रहते हैं क्या? पर ये सब कुछ होने के बाद लगाते क्या है? बोले भभूत। और अपने यहाँ किसी को भूत लग जाए तो क्या खिलाते हैं? और महादेव के साथ में कौन रहता है? और लगाते हैं। इतना सब होने के बाद महादेव जी कभी टेंशन नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक गोली खाते हैं, और वो गोली ये केलावत परिवार जीतनगर में खिलाने के लिए इकट्ठा करवा है। तो भाई वो गोली खाना, और वो गोली है भगवान के नाम की। 2 अक्षर का वो नाम है, और वो 2 अक्षर का नाम उसके ऊपर सब छोड़ के जो काम करता है उसको कोई चिंता नहीं होती। बोली राधे राधे। हाँ, तो माँ महादेव जी माँ पार्वती से कहते हैं, मैंने अमर कथा सुन रखी है। ध्यान दे कथा क्रम में, मैंने अमर कथा सुन रखी है इसलिए मैं अमर हूँ। और जब माँ पार्वती ने ऐसा जब सुना तो माँ पार्वती को थोड़ा क्रोध आया, थोड़ा रोष में माँ पार्वती बोली कि मेरे इतने जन्म हो गए, इतनी बार मैं मर गई, और आप अमर बने रहे। आपने अमर कथा सुन रखी, तो एक बार तो मेरे ऊपर दया करते, एक बार तो मुझे अमर कथा सुना देते, एक बार तो मुझे अमर कथा सुना देते। इतने जन्म हो गए, मैं इतनी बार मर गई। तो महाराज कितने जन्म? 52। कितने? 52 बार जन्म। पार्वती कह रही है इतनी बार, आपको एक बार भी दया नहीं आई? महादेव जी ने कहा, देवी तू रोष मत कर, मैंने तो हर जन्म में तुझे कथा सुनाने का प्रयास किया, पर तूने सुनी नहीं। कथा पात्र सुनता है, कुपात्र नहीं सुनता है। जिस पर राम की कृपा होती वही सुन पाता है सब। जिस पर कृपा राम जी की होती वही सुन पाता है। नहीं तो कुछ लोग तो कथा में आने के बाद भी सो जाते हैं। नहीं, आप लोग नहीं सो रहे हो, मत देखो पड़ोस में काश तो नहीं सो, है ना? तो महाराज जब कृपा होती तो माँ महादेव जी कह रहे हैं, मैंने हर जन्म में कथा सुनाने का प्रयास किया। कभी तू शैलपुत्री हुई तो कथा सुनाने का प्रयास किया, कभी ब्रह्मचारिणी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी महागौरी, कभी महाकाली, कभी सिद्धिदात्री, कभी सती। पिछली बार तू सती बनी थी, और सती बनी मैं तुझे कुंभद ऋषि अगस्त ऋषि के पास कथा सुनाने के लिए लेके गया, और अगस्त ऋषि के पास कथा सुनाने के लेके गया। गुरुजी ने देखा महादेव माँ और माँ भवानी आई है, तो गुरुजी ने आसन छोड़ के प्रणाम किया। क्या किया? आपके घर कोई अतिथि आएगा, सम्मान करोगे नहीं करोगे? तो गुरुजी ने सम्मान कर दिया, और जैसे ही सम्मान कर दिया माता सती के मन में अभिमान आ गया कि ये गुरुजी तो मारे ही प्रणाम करे, गुरुजी मारे का ही ज्ञान देगा। है कितना अभिमान, ये गुरुजी तो मारे से छोटा है, ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, मैं तो भवानी हूँ। और महाराज सुनी महेश परम सुख मानी। महादेव जी ने कथा सुनी,
मेरा केलावत परिवार से भी निवेदन है, जो दीदियाँ हैं, जो भैया हैं और जो बाबूजी हैं, आज तो प्रारंभ का दिन है, पर कल से आपको आसन लगा के जोड़े के साथ बैठना कथा में, है ना? हाँ है दादा, हाँ आप तो बैठे हैं ना। कथा हम भगवान की पूजा कैसे करते हैं? जोड़े से करते हैं ना सब। भगवान पूजा तभी स्वीकार करता है तब जोड़ा हो। तो आप परिवार के जो लोग आयोजन कर रहे हैं, आप लोग तो जरूर जोड़े के साथ बैठें और कथा श्रवण करें। और जो लोग आप मोहल्ले से आ रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, पहला दिन है तो कोई बात नहीं, कल से जोड़ा आ जाए तो अच्छा है, और नहीं भी आए तो 4 भुजा नाथ भगवान को अपना जोड़ा बना के बढ़िया भगवान को बिठा के उसी के साथ कथा सुनो, क्योंकि आत्मा का जोड़ा तो परमात्मा ही है। ठीक है, कहिए राधे राधे जोर से। ओ थारी चाकरी में चूक को नी राखूं हमारा सावरिया, राखूं हमारा सावरिया, चाकर राखो नी सावरिया चाकर राखो नी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो नी, गिरधारी मारा चाकर राखो नी। ओ थारी चाकरी में चूक को नी राखूं हमारा सावरिया, राखूं हमारा नंद लाला, चाकर राखो नी। गिरधारी मारा चाकर राखो नी। सावरिया मारा चाकर राखो नी। है ताली। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच में राखा बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच में राधा बारी। ऊंचा ऊंचा महल बना सा, बीच में राखा बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच में राधा बारी। रे दोने ने कसोमल, कारी महारा सावरिया, कारी महारा नंद लाला, चाकर राखो नी। गिरधारी मारा चाकर राखो नी। ओ नंद लाला प्यारा, चाकर राखो नी। नंद लाला मारा चाकर राखो नी। द्वारिकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर। सबसे पहले तुलसीदास जी ने स्तुति में कहा है, शुद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। ध्यान दें, माँ पार्वती से महादेव जी कह रहे हैं, देवी मैंने हर जन्म में तुझे कथा सुनाने का प्रयास किया पर तूने सुना नहीं।
कथा में आने के बाद भी मन नहीं लगता, इसका भी एक कारण है। कुछ लोगों का लग जाता है, आप लोगों का तो लगता ही है ना सर। कथा में आने के बाद भी मन नहीं लगता, इसका भी एक कारण है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, वो राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। विवेक कौन सा? ज्ञान हो जाता है बोले सत्संग से। कौन सा ज्ञान? बोले ये सब झूठा है, कोई भी अपना नहीं है, सच्चा नहीं है कोई भी। सच्चा एक राम है, मुझे पता कहाँ लगता है? सत्संग में। पर राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। कथा में आने के बाद भी मन नहीं लगता, क्योंकि महाराज ये कथा भगवान की कृपा से मिलती है, और जिसको मिल जाती है उसको भगवान भी मिल जाता है, और बिना इच्छा राम जी के वो किसी को नहीं मिलते। तो यहाँ माँ पार्वती से महादेव जी कह रहे हैं, देवी मैंने हर जन्म में कथा सुनाने का प्रयास किया, पर तूने सुना नहीं। अब जैसे ही कहा तो माँ पार्वती कह रही, बाबा कोई बात नहीं, गलती हो गई, इस जन्म में तो अवसर है। हाँ क्या बात है। बोले गो माता की जय। बोले इस जन्म में तो अवसर है। माँ पार्वती कह रही है कोई बात नहीं, इतना जन्म तक मैंने नहीं सुना, इस जन्म में मैं सुनूंगी। आप मुझे ध्यान से सुनाइए, मैं सुनूंगी, आप मुझे कथा कहिए। और जैसे ही माँ पार्वती ने कहा कि मुझे कथा कहिए, महादेव ने कहा ठीक है मैं कथा तो कहूंगा, पर कथा दो तरह की होती है। एक तो कथावाचक कथा कहे, सुनने वाला समझे, और दूसरी कथा होती है कथावाचक कथा कहे और सुनने वाला क्या बोलते हैं, कोई कथा कह रहा है उसकी हाँ करते हैं ना, हाँ साहब क्या बोलते हो आप लोग? हुकारा है ना? हाँ मालवा में तो हुकारा है। तो देवी मैं कथा कहूंगा, तू हुकारा वाली कथा सुनेगा कि बिना हुकारा वाली? तो माँ पार्वती ने कहा बिना हुकारा से तेरा जन्म चलेगा, इस बार तो मैं हुकारा दूंगी, मैं तो हामी भरूंगी। और जैसे ही माँ पार्वती ने कहा, महादेव ने वहाँ अमरनाथ की गुफा वटवृक्ष के नीचे महाराज महादेव ने कथा आरंभ की। और जैसे ही कथा आरंभ की 3 तालियां बजाई। कितनी ताली? 3। क्यों बजाई? महाराज पहली ताली बजाई माँ पार्वती ने, क्यों बजाई? बोले ये कथा पात्र सुनता है, वो पात्र नहीं सुनता। जिस पर राम जी की कृपा होती वही कथा सुन पाता है, और इस कथा को पात्र को ही देना चाहिए। तो पात्र को जितने भी पशु पक्षी थे वो सब कोसों दूर चले, जितने चराचर जीव थे। पहले ताली में दूसरी ताली बजाई, उस वृक्ष के ऊपर एक तोते का, एक शुक का एक घोंसला था, उसमें महाराज शुक का एक बच्चा मारा, उसमें प्राण आ गए। और तीसरी ताली बजाई तो वो प्रकट हो गया, और प्रकट होकर कथा अब ये माँ पार्वती भी सुन रही है और कथा तोता भी सुन रहा है। ये कथा कभी भी भेद नहीं करती है कि ये अमीर ही सुनेगा गरीब नहीं सुनेगा, या गरीब ही सुनेगा अमीर नहीं सुनेगा। जिसका सिर का अभिमान उतर जाता है उसके सिर पे कथा चढ़ जाती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिसके सिर पे अभिमान बैठा है उसके सिर पे कथा नहीं चढ़ती। और महादेव जी कथा शुरू करते हैं, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जैसे ही कहा पहला मंत्र बोला, फिर कथा शुरू हुई। कथा कहते गए, माँ पार्वती हाँ करती गई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां स्कंद जब तक कहा तब तक माँ पार्वती ने ध्यान से सुना। और जैसे ही 10वें स्कंद में कथा ने प्रवेश किया, वैसे ही माँ पार्वती सो गई। नींद आ जाती है ना कभी कभी कथा में। महाराज जब पुण्य उदय होता है तब आनंद आता है। कथा में जब पुण्य होता है तब आनंद आता है। और कोई गलती हो जाए और वो जो उसको महाराज उसका जो फल मिलता है, जो कथा में जाने के बाद भी नींद आ जाती है। समझ लेना आज कथा में नींद आ गई तो कोई ना कोई कारण रहा, और आज कथा में आनंद आया तो हमारा कोई पुण्य था, वो पुण्य हमारा आज कथा में आनंद, हमें भगवान का नाम मिल रहा है ना, तो ये भगवान की कृपा है। न जाने कौन सा पुण्य कर दिया था हमने उन जन्मों में कि आज हमें कथा मिल रही है। बिना पुण्य के ये कथा मिलना महाराज असंभव है। राधे राधे। श्री महादेव जी कथा कह रहे हैं, माँ पार्वती कथा श्रवण कर रही है। पहला स्कंद हुआ, माँ पार्वती ने पहले स्कंद में हामी भरी। दूसरा स्कंद हुआ, दूसरे में हामी भरी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 9वां स्कंद जैसे ही पूरा हुआ, माँ पार्वती सो गई। और जैसे ही सो गई कथा रुक जाती, पर कथा सुन कौन रहा है?
एक तो पार्वती जी और एक तोता, एक शुक। और वो सुन रहा है तो उसने देखा देवी सो गई, माँ सो गई है, हुकारा बंद हो जाएगा, माँ हाँ करना बंद हो जाएगी, महादेव कथा बंद कर देंगे। तो वो तोता, वो शुक माँ की आवाज में हाँ करता है, हामी भरता है। और दसम स्कंद उत्तरार्ध, दसम स्कंद पूर्वार्ध, एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद पूरा होता है। नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त नमामि हरिम परम, सर्वश्रेष्ठ हरि हैं, ऐसा कहकर श्री महादेव जी ने बोला श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे ही जय बोला कथा पूरी की, वैसे ही माँ पार्वती की नींद। ये कथावाचक बार बार जय क्यों बुलवाते हैं? एक आध सो रहा हो तो जग जाए, है ना। अब जैसे ही जय बोला महादेव जी ने, और जैसे ही जय बोला माँ पार्वती जग गई। अब जग गई माँ पार्वती से महादेव ने पूछा सुना? अब कह दे कि सो गई थी तो फिर गड़बड़ हो जाए, क्रोध आए। महादेव इतने जन्म तक सुनाया नहीं सुना, आज फिर सुनाया फिर भी नहीं सुना, फिर भी छोड़ दिया। तो माँ पार्वती बहाना बनाती है। माँ पार्वती कहती है बाबा आपने कथा कही वो तो मैंने सुना, पर जैसे 9 स्कंद तक आई तब तक तो मैंने बड़े ध्यान से सुना, और जैसे ही 10वें स्कंद में कथा ने प्रवेश किया और बाल लीला प्रकट हुई, और जैसे ही बाल कृष्ण की लीलाएं आप प्रखान करने लगे, वैसे ही मैं तो गोपी बन के वृंदावन चली गई। कहाँ चली गई? तो गोपी हो गई भगवान की, ठाकुर जी की, और मैं वृंदावन चली गई। महादेव जी के बोलो करो कथा में यहाँ कह रहा हूँ तू गोकुल जा रही। तो 3 स्कंद की कथा मैंने नहीं सुनी, मैं वृंदावन। ऐसा होता है ना सब, कुछ लोग रहते तो कथा में पर मन ध्यान कहाँ चला जाता है। कुछ लोग जाते हैं तीर्थ जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, कथा में जाते हैं, और ध्यान कहाँ रहता है? भंडारा का अंदर लाडू बना के रख गई थी सास बहू, अकेली है घर में, अकेली अकेली खा जाए। महाराज गई गंगा नहाने और ध्यान कहाँ रह गयो? और यहाँ घरे कोई मेहमान आवे, पावना आवे, तो कोई पावना पूछे सासू जी कहाँ गया है? तो अभी नहीं गई, तो गंगा नहाने गया। ये यहाँ है फिर भी गंगा को बुला रही है, गंगा का नाम ले रही है, और वो गंगा के तट पे और किसको याद कर रही है? अब बताओ स्वर्ग कौन जाएगा? है माँ पार्वती कह रही है मैं थी तो यही, पर गोपी बनके चली गई थी। महाराज जी कथा कृपा से मिलती है, बिना हरि की कृपा कथा मिलना असंभव है। श्री माँ पार्वती की जैसे ही महादेव जी ने बातें सुनी, महादेव जी के मन में भाव आया अगर तू सो गई थी तो फिर कथा की हाँ कौन कर रहा था? इधर उधर देखा और ऊपर उस वट वृक्ष के ऊपर वो तोता, वो शुक बैठा है। और महाराज उस तोते को क्रोध में महादेव ने त्रिशूल उठाया, मारने जोड़े, बोले तूने मेरी कथा चोरी से सुनी है, मेरी कथा चोरी से सुनी। महादेव जी पीछे पीछे, वो शुक आगे आगे। और यहाँ व्याख्यान आता है, सुध जी कहते हैं महाराज वो तोता अरणी देवी वेदव्यास जी की पत्नी के मुख्य द्वार से गर्भ में जाके प्रवेश कर जाता है। और महाराज वेदव्यास जी महादेव जी की स्तुति करते हैं, हे भोलेनाथ क्या हुआ, आप इतने क्रोध में क्यों? बोले मेरे यहाँ का चोर तुम्हारे यहाँ आ गया है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और जैसे ही कहा तो महादेव जी ने व्यास जी ने पूछा ऐसा क्या है बाबा जो आपके यहाँ से चुराया है? बोले उसने मेरा नाम, भगवान का नाम चुराया। क्या चुराया? भगवान का नाम चुराया है। बोले उसे मृत्यु दंड दूंगा। महादेव जी की स्तुति श्री वेदव्यास जी करते हैं। आइए हम भी प्रारंभ में जिन्होंने सभी कथाएं गाई हैं उन महादेव की सतगुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में हम स्तुति करें और आगे कथा क्रम ले चलें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाश आकाशवासं भजेहं निराकार महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार तारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं कबीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं मौलिकलोलिनी चारुगङ्गा
पठन्ति नराभत्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी कहेंगे राधे राधे। इस स्तुति को अगर हम संकट की घड़ी में 5 बार महादेव के सामने गाते हैं तो महाराज भगवान महाकाल काल से भी छुड़ा के ले आते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने कैसी भी महाराज कैसी भी इच्छा महादेव पूरी करते हैं। और सुखदेव जी श्री सुखदेव जी के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने शिव जी की स्तुति की और शिव जी शुक को मारने आए थे। क्या करने आए थे? तोते को मारने आए थे और वेदव्यास जी ने स्तुति की। और जैसे स्तुति की भोलेनाथ तो एक बात बताओ, भोलेनाथ का नाम भोला क्यों है? वो भोला है इसलिए जीत नगर वाले हैं ना, बताए किसी को। भोले होते हैं ना जिनके मन में कपट नहीं होता, जिनके मन में छल छिद्र नहीं होता, उसके लिए वो भोलेनाथ है। और जो कपटी होता है ना उसके लिए तो सब कुछ है कराल है, विकराल है, महाकाल है कि नहीं है? बोलो राधे राधे। आशीर्वाद दे दिया वेदव्यास जी की जो स्तुति थी, प्रसन्न हो गए भोलेनाथ जिसको मृत्युदंड देने आए थे। कह दिया उसने हमारी कथा सुनी है और मेरे मुख से सुनी है। इसके जैसा विद्वान नहीं हुआ है और इसके जैसा विद्वान ना होगा। ये आपका पुत्र होगा, ये आपका नाम। और श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज घर छोड़कर ही महाराज वन के चले गए, त्याग किया। वेदव्यास जी पीछे पीछे। वेदव्यास जी को श्री सुखदेव जी ने कहा ना कोई किसी का बेटा है और ना कोई किसी का पिता है। न जाने पिछले जन्म में ये बेटा हो और वो पिता हो। पिछले जन्म का किसने देखा? सत्य तो एक ही है, पिताजी परम पिता परमात्मा है, सबका पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। ऐसा करके वेदव्यास जी को भेज दिया गया। और ये कथा सुत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कही और ये कथा हुई कथा के वक्ता की। भागवत कथा जिसने कही है वो सुखदेव जी का जन्म कहा। अब भागवत कथा का महत्व सब कहेंगे राधे राधे। श्री नारद जी का वृंदावन में आगमन हुआ। वृंदावन में आगमन हुआ, भक्ति रो रही है और भक्ति रो रही है। भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्धा अवस्था में माँ पड़े हुए हैं और माँ भक्ति तरुण अवस्था में है। और माँ भक्ति ने नारद जी की स्तुति की है। जयति जयति माया यस्य काया धस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव शतमपि यत् कृपातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नमामि। अच्छा, आज कलयुग में लोगों के दुखी होने का कारण क्या है? किसी को तन का दुख है, किसी को धन का। धनहीन क्या कहता है? गरीब क्या कहता है भाई? धनहीन कहे धनवान सुखी। धनहीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख तो राजा को भारी। राजा क्या कहता है? वो जो राजा, जो धनवान क्या कहता है? जो राजा है वो। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख तो इंद्र को भारी। और इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। इंद्र कहे सुख तो चतुरानन को और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी यह विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। भगवान के भजन के बिना सब दुखी है, कोई भी सुखी नहीं। और जो भगवान के भरोसे वही मात्र सुखी है, बाकी सब। भक्ति कह रही है नारद जी से मेरे दुखी होने का कारण क्या है, मैं रो क्यों रही हूँ? और महाराज कभी दुख आए ना तो कोई बेटा दुख नहीं देता है, कोई बहू दुख नहीं देती है, कोई सास दुख नहीं देती है, कोई ससुर दुख नहीं देता है, कोई भाई किसी को दुख नहीं देता है, ना कोई पड़ोसी किसी को दुख नहीं देता है। अगर दुख देता है तो अपना कर्म दुख देता है। क्या दुख देता है? मैंने ऐसा किया होगा तो मुझे ये दुख मिल रहा है। और इसी को धर्म कहते हैं और इसी को नीति कहते हैं। शास्त्र कह रहा है बेटा किसी को दुखी नहीं करता। महाराज अपना जो इस जन्म का या पूर्व जन्म का जो कर्म है वो कर्म बेटा बन के आएगा। और महाराज अगर अपन ने बहुत गाय की अच्छी सेवा की होगी ना तो वो गाय महाराज अगले जन्म में बहू बन के आएगी और खूब सेवा करेगी। और अगर गाय को डंडा मारा तो वही जगदम्बा बनी ना आए, वही बहू बनी ना आए, वही डंडो चलाए। ये बाबू जी है ना, बोलो राधे राधे। कोई किसी को दुख नहीं देता। भक्ति ने पूछा नारद जी से मैं रो क्यों रही हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है? नारद जी ने कहा देवी तेरे दुख का कारण कर्म नहीं, तेरे दुख का कारण ये युग, कलयुग।
इस कलयुग के कारण तू दुखी है, तो पहले मेरा दुख दूर कैसे होगा? जिसको भी लगता हो ना जीतनगर वालों कि हमें ये दुख है वो दुख है, तो आज कथा प्रारंभ हो रही है। जो भी आपकी इच्छा हो महाराज, आज एक तुलसी प्रतिदिन आपको भागवत पे चढ़ाना है। परिवार ध्यान दें, और प्रतिदिन भागवत पर तुलसी चढ़ाने के बाद अगर हो जाए तो इन 7 दिनों में भागवत की 108 परिक्रमा भी करना है। कितनी? 108 परिक्रमा प्रतिदिन। जब आप कथा के पंडाल में आके बैठे, एक आसन में बैठने का हमारा संकल्प लेकर बैठे, दूसरा तुलसी चढ़ाकर बैठे, और जब जाएं तो आरती के बाद तुलसी का प्रसाद लेकर, आ रहा है समझ में? और जो अपनी मन की इच्छा है ना, वो हमारे ठाकुर से कहना, ठाकुर जी हमारी भी ये इच्छा है। क्योंकि माता पिता से तो कहता है बेटा, बच्चे किससे जिद करते हैं? हम किससे मांगेंगे? हमारा तो परमात्मा ही पिता है महाराज, और उससे तुलसी चढ़ा के उससे विनती करेंगे महाराज। 7 दिन से इस संकल्प के साथ अगर हम कथा श्रवण करते हैं और महाराज तुलसी अर्पण करते हैं, वो ठाकुर महाराज, कोई भी पिता अपने बच्चे की जिद महाराज ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी नहीं करता, वो जरूर पूरी करता है। तो इस भाव से अगर हम सुनते हैं, हमारे ठाकुर जी भी हमारी इच्छा। तो भक्ति ने पूछा मेरा दुख दूर कैसे होगा? और जैसे ही पूछा तो नारद जी ने कहा, तू कहाँ दुनिया से इच्छा करती है? तू जिसके लिए रो रही है ना, वो तुझे सुख नहीं देगा। जिस संसार के लिए तू रो रही है, तेरे दुखी होने के कारण है कलयुग, और तुझे सुख मिलेगा मात्र हरि के स्मरण से। तू इस दुनिया को याद मत कर, इस कलयुग को मत देख, इन दुनिया वालों को मत देख। अगर तुझे सुखी होना है तो तू भगवान से आशा कर। किससे आशा कर? अच्छा एक बात बताओ जीजियों, दुखी होने का कारण क्या है? दुखी होने का कारण है एक्सेप्टेशन। हम किसी से उम्मीद करते हैं, क्या करते हैं? बेटा बुढ़ापे में रोटी देगा, और नहीं दे तो बहू लाए महाराज, डीजे करके लेके गए, बेटे को घोड़ी पे बिठाया, बढ़िया बहू लेके आए, और वो बहू हमारे साथ में रहेगी कि नहीं रहेगी? हम उम्मीद कर देंगे हमारे साथ में रहेगी, हमारी सेवा करेगी, और फिर वो साथ में नहीं रहती है तो फिर दुखी होना पड़ता है। इसलिए अगर किसी से इच्छा करनी है तो दुनिया वालों से इच्छा मत करो, इच्छा करनी है तो एक भगवान से इच्छा करो। और महाराज अगर सुखी रहना है तो आशा भगवान से करो, दूसरी आशा। नारद जी कह रहे हैं भक्ति तू दुनिया को छोड़ और भगवान का स्मरण कर। भगवान का स्मरण करेगी तो तेरा दुख दूर हो जाएगा। अब भक्ति ने कहा कोई प्रमाण है? अब आपसे मैंने कह दिया, अब आप पूछो भाई जीतनगर वाले गुरु जी को कोई प्रमाण है कि भगवान के याद कराना दुख चल जाएगा? है? नारद जी से भक्ति कह रही है, इसका कोई प्रमाण है गुरु जी? कहना तो सरल है, इसका कोई प्रमाण है कि मेरा दुख मिट जाएगा? और जैसे ही कहा कि इसका प्रमाण है, नारद जी ने बड़े सुंदर सुंदर प्रमाण दिए और कहा अग्रे करुणामत पांडवानाम दुशासन हरत वस्त्र केशा गोविंद नाथ गोविंद दामोदर महादेवती हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन कौरवे परिभूतानाम किम न जानसि केशव। द्रौपदी की कथा याद कर, द्रौपदी की। उस द्रौपदी ने भरी सभा में जब उसे लाके पटका तो दौड़ के पितामह के पास गई। क्या पितामह ने उसका दुख दूर किया? द्रोणाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य ने उसका दुख दूर किया, और दौड़ के पतियों के पास गई, पतियों ने भी सिर नीचा कर लिया। उस समय उस द्रौपदी ने पूरी दुनिया को पुकारा पर कोई नहीं बोला। और महाराज सबको छोड़ के जब उसने भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान दौड़ के आए कि नहीं आए? है। इसलिए एक्सेप्टेशन करना है तो भगवान जी से करें, बाकी दुनिया से कोई उम्मीद ना करें। दुनिया से उम्मीद करेंगे और दुनिया महाराज काम नहीं करेगी तो दुखी होना पड़ेगा। इसलिए महाराज दुखी रहना है तो उम्मीद एकमात्र भगवान से करो, और दुखी रहना है तो बोलो राधे राधे। भक्ति ने कहा मेरे दुख का कारण क्या है? बोले कलयुग सुखी। बोले तो स्मरण कर भगवान का। नारद जी ने संकल्प किया और संकल्प करके वहाँ आकाशवाणी हुई, आपका संकल्प उत्तम है, आपको उत्तम कार्य कीजिए। संतों से पूछा, संतों ने महाराज का हम दुख दूर करने का कोई उपाय नहीं बता सकते। बद्रिकाश्रम में गए, बद्रिकाश्रम में सूत जी कहते हैं सनत कुमार मिले, उन्होंने भागवत कथा बताई। क्या बताई? भागवत कथा सुनाई है, और भागवत कथा के प्रताप से भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। और जिसे भी लगता है जीतनगर में या परिवार में कि मेरे ये दुख है, वो उस दुख की पोटली बनाकर भागवत पे चढ़ा देना। पोटली बना के, हुंडी नहीं बात समझते आप लोग, पहले माताएं रखती थी ना, इसी उस पोटली बना के भाव की भागवत जी पे चढ़ा देना। भगवान ठाकुर जी सबका दुख दूर करता है, तो हमारा वो दुख
दूर करेगा, दूसरी हमारी भी सबकी इच्छा पूरी करता तो हमारी इच्छा भी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। कथा शुरू हुई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें दिन भागवत में स्वयं नारायण प्रकट हुए और नारायण प्रकट होकर भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित भागवत में समा गए। और भक्ति जाते जाते कह गई कि अगर कलयुग में सुखी रहना है तो कुछ नहीं करना है, मात्र भगवान का नाम लेना है। और नाम लेते लेते भक्ति कह गई, ये भक्ति ने गाया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जी। अच्छा। जी राधे राधे। हाँ जी। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज आज कथा का महात्म कहकर आज की कथा को अपन कठिन विराम करते हैं। और आप सभी से निवेदन है, और आज पहला दिन आपने कथा क्रम सुना है, तो कल जब आप घर से आए, अच्छा एक बात बताओ गीतनगर वालों, अब अकेले वैकुंठ जाना पसंद करोगे कि पड़ोसन को साथ में लेके जाओगे? ये देखो, अब अकेले जाओगे तो वहाँ तो क्या हो जाते हैं, वो अकेले कहीं चले जाते हैं, है ना, बोर हो जाते हैं। तो ऐसा करो, परिवार वाले को भी साथ ले चलो, मम्मी जी, पापा जी, है ना, भाई भौजाई भाभी, सबसे क्यों अपन परिवार का साथ ही चला वैकुंठ। और वैकुंठ में पहुंचाने के लिए केलावत परिवार ने ये भगवान नाम की गाड़ी बुलवाई है ना। तो महाराज कल कथा में आए तो सब परिवार आए, पड़ोस पड़ोस सबको लेके आए, और लेके आए, कथा का समय है 2 बजे। सभी
आपको कथा की पहली आरती के पहले आना है और दूसरी आरती के बाद में जाना है। घर से आते समय जो भी आए तुलसी मंजरी साथ में लाना है। अगर आप लोगों से हो सके अपने मन की इच्छा पूरी करना है तो सुबह आपको अन्न नहीं खाना है, व्रत करना है। कथा की आरती के बाद आप लोग भोजन पा सकते हैं। अपने घर के दरवाजे पर, जीतनगर वाले और कैलावत परिवार, अपने घर के दरवाजे पर आटे के 2 दिए लगाना है, काय के, और हो सके तो रंगोली भी बनाना है। कल कथा के माध्यम से शिव पार्वती विवाह होगा। आज की कथा को आप लोगों ने सुना, इसलिए आप सबको धन्यवाद। सभी कहेंगे राधे राधे। और यजमान जोड़े से यहाँ मंच पे पधार जाए। महाआरती और लागे बने कारो कारो जमुना जेरो पानी लागे रस से भरियो जीरा रानी लागे महारानी लागे बने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। देखो जो जोड़े से यहाँ ये अवसर बार बार नहीं आता है। हम शादियों में तो लोगों के यहाँ जोड़े से महाराज नृत्य करते हैं, यहाँ भगवान के यहाँ जरूर कर सकते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। मुक्ति पंथ
को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे नमो भवानी चारुमाला त्रिकालकाले कपालमाला निर्विघ्ना दिव्यंकरा दिगंबरा नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता पिता त्वमेव तमेव बन्धु सखा त्वमेव तमेव विद्या ऋणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी हाथों में पुष्प ले लें। ओम जलिन शीतलीकरणं आशुतोषकरणं दीपानिबन्धनं अतमन्त्र पुष्पाञ्जलिं हरि ओम ओम जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यां सन्नाति हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सास्याः सन्ति देवाः। ओम विचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतो संस्वाहुव्यञ्जमदि जनयन् देवमेकः। ओम गङ्गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम देवकीनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृणां परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी पुष्प चढ़ाने के बाद आसपास परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। सभी क्षमा याचना कर लें। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां श्री महेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व पार्वतीनाथ। गतं पापं गतं दुःख गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदनन्ति कन्दरः। करचरणं गतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेव क्षमस्व। जय जय करुणाब्ध श्री महादेव शंभो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कल रविवार है, रविवार के दिन तुलसी नहीं टूटती है, इसलिए आज ही जिनको चढ़ाना है आए महाराज, आज ही तोड़ के रख लेना, ठीक है। तो राधे राधे। और भोग के पश्चात सभी निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करते हुए ही प्रस्थान करें। आज के आनंद की जय। आज शनिचरी अमावस्या भी है और बाबा का दिन है। शनिवार उस उपलक्ष्य में शाम को सुंदरकांड रखा गया है। सभी भक्तगण सादर आमंत्रण के साथ पधारे। उज्जैन से सुंदरकांड मंडली पधार रही है। सुंदरकांड में पधारे और भक्ति का लाभ लेवे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। नारियल नीचे गिरा हुआ था ये वो इनका लोटे में हरिओम। जिधर देखता हो तू
आता नजर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखता हूँ तू आता नजर है। जिधर देखता हूँ तू आता नजर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। नजर में तुम हो, नजारों में तुम हो, गुलशन में तुम हो, वीराने में तुम। नजर में तुम हो, नजारों में तुम हो, गुलशन में तुम हो, वीराने में तुम हो। तुम ही मेरे गाना हो, तुम ही गिरजाघर हो। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखता हूँ तू आता नजर है। जिधर देखता हूँ तू आता नजर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है।